पास जो नए वीडियो में डालूंगा सिलेबस वाइज वो सारा वीडियो आपको दिखेगा। तो आप चैनल को सबसे पहले क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है वीडियो को और शेयर करना है दूसरे स्टूडेंट्स को, ताकि ये जो चैनल है वो डेवलप हो सके और मैं आपके लिए नए नए वीडियो लेके आता रहूं। ठीक है। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल HND फार्मा क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेस ऑफ ड्रग। देखिए, नर्सिंग फार्मेकोलॉजी में जो पहला टॉपिक था डेफिनेशंस और अबाउट द फार्मेकोलॉजी। डेफिनेशन के साथ साथ मैंने आपको फार्मेकोलॉजी का जो फार्मेकोकाइनेटिक और फार्मेकोडायनेमिक उसको भी मैंने आपको कवर करके समझाने का कोशिश किया है। आज जो सेकंड टॉपिक है आपका, दैट इज सोर्स ऑफ ड्रग। सोर्स ऑफ ड्रग, ठीक है। तो सोर्स ऑफ ड्रग का मतलब क्या होगा कि जो भी ड्रग है वो कहाँ से हमको प्राप्त होता है। जितने भी हम देख रहे हैं ड्रग या मेडिसिन, ड्रग और मेडिसिन का डिफरेंस मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है। तो जितना भी मेडिसिन और ड्रग है वो कहाँ से हमको मिलता है, वो सोर्स जो है वो मेनली नेचुरल और सिंथेटिक दो टाइप का हो सकता है, ठीक है। वो जो मेडिसिन हमको जो मिलता है या ड्रग हमको जो मिलता है वो मेनली दो सोर्स के द्वारा मिलता है। पहला है नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स जो प्रकृति से हमको मिलता है। नेचुरल कैसे मिल सकता है? नेचुरल सोर्स प्लांट सोर्स जो होते हैं, प्लांट से या पौधों से हमको जो मिलता है, इस तरफ हो जाता हूँ, पौधों से जो हमको मिलता है दैट इज अ प्लांट सोर्स। अब प्लांट सोर्स में जो भी पौधे हैं, एक सब्जेक्ट होता है फार्माकोग्नोसी फार्मेसी में, उसमें पूरा प्लांट्स के बारे में, प्लांट के पार्ट्स के बारे में बताया जाता है, पढ़ाया जाता है कि कौन कौन से पार्ट में कौन कौन से ड्रग्स जो है वो अवेलेबल रहता है। किसी भी प्लांट में जो भी ड्रग है वो या तो एल्केलॉइड के रूप में रहेगा या ग्लाइकोसाइड के रूप में रहेगा, ट्रेजिन के रूप में रहेगा, टैनिन के रूप में रहेगा। इसको मैंने नहीं मेंशन किया है, उसका डिटेल नहीं जाना है। तो मेन जो इम्पोर्टेंट जो कंस्टिट्यूएंट्स बोलते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स, तो मेन जो इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो हैं एल्केलॉइड और ग्लाइकोसाइड। ये प्लांट के पार्ट में, चाहे वो लीफ, प्लांट के पार्ट का मतलब लीफ हो गया, रूट हो गया, स्टेम हो गया, है ना, बर्ड्स हो गया, फ्लावर हो गया, तो वो सब प्लांट के पार्ट में ये ग्लाइकोसाइड और एल्केलॉइड पाया जाता है। ये जो ग्लाइकोसाइड और एल्केलॉइड है उसको एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के द्वारा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख देते, राइट, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के द्वारा उसको फाइंड आउट किया जाता है। किसको फाइंड आउट किया जाता है? एल्केलॉइड और ग्लाइकोसाइड को। जैसे किसी अब एग्जांपल एट्रोपिन और रेज़ापिन है। राउल्फिया सर्पेंटाइना एक प्लांट है, अगर हमको रेज़ापिन उससे हमको लेना है, ठीक है, तो हम उस प्लांट को उस जिस पार्ट में है उसको फाइंड आउट करेंगे, उसका पाउडर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे, फिर सॉल्वेंट मिला के उसको किसी एक्सट्रैक्शन एपरेटस के द्वारा उसको एक्सट्रैक्ट करके कुछ क्वालिटी कंट्रोल और एनालिसिस प्रोसेस होता है, केमिकल स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं, तो वो सब से फिर जो रेज़ापिन है या एट्रोपिन है वो हमको फाइंड आउट हो जाता है। इस ड्रग को यूज करके एल्केलॉइड, इस ड्रग को यूज करके हम क्या करेंगे? इस ड्रग को यूज करेंगे, एल्केलॉइड और ग्लाइकोसाइड को हम यूज करेंगे एज ए प्लांट सोर्स। अब एल्केलॉइड का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो वर्ड जुड़ा हुआ है OID, उसका मतलब होता है उसके समान। एल्केलॉइड मतलब उसका नेचर कैसा होगा? अल्कली के जैसा होगा, ठीक है। तो एट्रोपिन और रेज़ापिन एल्केलॉइड होते हैं जो कि प्लांट सोर्स के रूप में काम आते हैं, ड्रग के रूप में काम आते हैं। ग्लाइकोसाइड में डाइजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन, डाइजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन, एक प्लांट का नाम है डिजिटलिस लानाटा, उस प्लांट से हम ये जो कंस्टिट्यूएंट है उसको फाइंड आउट करते हैं। ये जो कंस्टिट्यूएंट है वो क्या कहलाते हैं? ग्लाइकोसाइड
कहलाते हैं। ओके, नाउ सेकेंड है एनिमल सोर्स। ये भी हमको नेचुरली मिलेगा, एनिमल सोर्स नेचुरली मिलेगा। तो कुछ जैसे बॉबिन है, पॉर्क है, बॉबिन है मतलब जो भैंस है या सुअर है, पॉर्क है, उनके पैंक्रियाज से हम इंसुलिन और थायरॉक्सिन, जो डायबिटीज में काम आता है इंसुलिन, है ना, थायरॉक्सिन थायराइड हार्मोन का जो डिसऑर्डर होता है उसमें काम आता है थायरॉक्सिन। तो ये सब हम एनिमल सोर्सेज से ले सकते हैं। आपको और इजी एग्जांपल बुक में मिलता है तो आप उसको भी लिख सकते हो, जैसे कि फिश। नाउ थर्ड इज ए मिनरल सोर्सेस। मिनरल सोर्स का मतलब क्या होता है, जो हमको मिनरल के रूप में मिलेगा अर्थ से। फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके जो साल्ट फॉर्म होते हैं वो सब हम उसको मिनरल सोर्स के रूप में उसको कंसिडर करते हैं। नाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेरी फेमस सोर्स है। नेचुरली हम जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होगा, माइक्रो का मतलब क्या होता है, जो हमको नेक्ड आंख से दिखाई नहीं देता है, और ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, कोई जीव जंतु। तो बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लाइक ए बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, फंगाई, ठीक है। तो इस तरह का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इससे हमको जो बाय प्रोडक्ट मिलता है वो एंटीबायोटिक्स कहलाता है, ठीक है। तो वो एंटीबायोटिक आप जानते हो, एंटीबायोटिक आपने सुना होगा। एंटीबायोटिक्स जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किया जाता है। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, एक दो एग्जाम्पल आप दे सकते हो, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये बैक्टीरिया के द्वारा हमको प्राप्त होता है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सोर्स है। नेक्स्ट, जेनेटिक इंजीनियरिंग एक नया टर्म है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी को यूज करके कुछ वैक्सीन्स का निर्माण करते हैं, जैसे कोरोना था, ठीक है। तो उस में जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके जो भी वैक्सीन है वो उन्होंने बनाया है, वायरस को आइसोलेट करके। तो हिपेटाइटिस बी वैक्सीन, हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन्स को भी हम इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा, या डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी याद रखिएगा, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के द्वारा हम उसको इस तरह का वैक्सीन का हम उसमें निर्माण करेंगे। बहुत सारे उसमें डीएनए, आरएनए और न्यूक्लियस को आइसोलेट करना पड़ता है, ठीक, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। तो नेचुरल सोर्सेस, जो सोर्स ऑफ ड्रग है, ड्रग का जो प्राकृतिक सोर्स है, नेचुरल सोर्स है, उसमें हम प्लांट यूज कर सकते हैं, एनिमल खुद से हम ले सकते हैं, मिनरल से ले सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ले सकते हैं, और जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस के द्वारा भी हम नेचुरली ड्रग को ऑब्टेन कर सकते हैं, ड्रग को ले सकते हैं। ओके, नाउ सेकंड वन इज सिंथेटिक सोर्सेस। सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, सिंथेसिस का मतलब होता है कि हम कोई चीज को बना रहे हैं, कहीं पर बना रहे हैं, कहाँ पर बनाते हैं, जनरली लैब में बनाते हैं। जो भी रिसर्च होता है, डेवलपमेंट होता है, वो कहाँ होगा, वो लैब में होगा। तो जो सिंथेटिक सोर्सेज हैं वो केमिकल्स को आपस में केमिकल रिएक्शन करवाकर हम प्रिपेयर्ड कर सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे सिंथेटिक सोर्स में, प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। और रिसर्च R&D सेक्शन, जो लैब होते हैं, कंपनी, इंडस्ट्री होते हैं जहाँ पे दवाइयाँ बनती हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में एक सेक्शन होता है क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन, जिसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन कहा जाता है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन में हम जो ड्रग को, बहुत सारे केमिकल को कंबाइन करके केमिकल रिएक्शन के द्वारा हम जो बनाते हैं, है ना, तो जैसे पैरासीटामोल, एस्प्रिन। पैरासीटामोल केमिकल है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ये एस्प्रिन है, एसिटामिनोफेन, पैरासीटामोल है, मैं भूल गया था, पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन एंड एस्प्रिन, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो ये दोनों को रही, लगभग जितने भी हम अभी मार्केट में दवाएं देख रहे हैं उनमें से 80% जो है वो नेचुरली सिंथेटिक सोर्स ऑफ ड्रग्स में आते हैं, ठीक है। उसको केमिकली प्रिपेयर करके बनाया जाता है, नया नया कॉम्बिनेशन प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो ये जो सोर्स वाला जो आपका टॉपिक है, दैट इज ओनली 2 टाइप्स आपको याद रखना है, नेचुरल सोर्स एंड सिंथेटिक सोर्स। नेचुरल सोर्स में मैंने आपको बताया प्लांट, एनिमल, मिनरल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला, और सिंथेटिक सोर्स में प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, ऐसे ड्रग्स जो कि लेबोरेटरी में
प्रिपेयर होते हैं वो सिंथेटिक सोर्स में आता है, क्योंकि सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, सिंथेसिस हम करेंगे लैब में, तो वो सिंथेटिक सोर्स कहलाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना काफी, धन्यवाद।